Hello, good morning. Today our new lesson is reusing the waste. It is on page number 72. So please open your textbooks at page number 72, and the name of our topic is reusing the waste. Dear students, re means again and use means इस्तेमाल करना. So reuse का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना. द वेस्ट मीन्स जो हमने एक बार यूज़ किया है तो उसको आप वेस्ट बोलेंगे. जो अब विच इज़ नॉट एबल टू बी यूज्ड when we are using something. Suppose we write on a piece of paper and we have completely used this paper sheet. Now we cannot write any more on it and we don't have any need of it, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है. Now it has become a waste. Waste means when we use something completely and then we have no further need of it, फिर हमें इसकी और ज़रूरत ना हो तो इसको वेस्ट कहेंगे. तो यहाँ पे जो लेसन है ये कहता है कि रीयूजिंग द वेस्ट, लेकिन हमें वेस्ट जो है इसको दोबारा यूज़ करना चाहिए. Now you will be very surprised to know that home garbage can be used to generate electricity. जो घरों में हमारा जो गार्बेज निकलता है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. वाटर फ्रॉम सीवेज कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट. और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि जो पानी सीवेज से, गंदी नालियों से या बाथरूम वगैरह से जो भी पानी निकलता है जो यूज्ड होता है इसको दोबारा यूज़ किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, फिर दोबारा उसी पानी को सप्लाई किया जाता है. जैसे कि अभी कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही हो रहा है. इसी तरह वेस्ट पेपर जो ज़ाया कागज़ होता है हम इसको दोबारा रिसाइकल करके फिर से नया कागज़ वी कैन मेक न्यू पेपर फ्रॉम इट. इसी तरह जो ब्रोकन गिलास, जो कांच जो होता है, शीशा, डिफरेंट मटेरियल्स इसके हम यूज़ करते हैं, तो जब वो टूटता है तो हम उसको दोबारा मोल्ड करके फिर से नया कांच, नया शीशा तैयार कर सकते हैं. इसी तरह वेस्ट मेटल्स हमारे घरों में होते हैं, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम. तो हम इसको बेच कर इसको दोबारा मेल्ट करके उसको फिर से नई चीज़ें उससे बनाई जाती है. इसी तरह पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन मीन्स आलूदगी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इन वेस्ट्स का रिसाइकल करेंगे. इफ़ वी रीयूज़ ऑल दीज वेस्ट्स तो इस तरह हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. Do you know that we can save our valuable resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages? बच्चों, क्या आप जानते हो that we can save our valuable resources? Valuable means अनमोल. हमारे पास resources होते हैं, बहुत सारे वसाइल है. resources वसाइल जो है हमारे पास, तो हम इनको बचा सकते हैं. वी कैन सेव, हम इनको बचा सकते हैं. जो अनमोल जो वसाइल है हमारे पास, बाय रीयूजिंग द वेस्ट. कैसे हम इन वसाइल को इनका बचाव करेंगे? हम वेस्ट जो निकलता है मुख्तलिफ चीज़ों का, तो हम इन वेस्ट जो ये वेस्ट है इसका हम रीयूज़ करेंगे, हम इनका दोबारा इस्तेमाल करेंगे. that is collected every day in our cities and villages. तो हर दिन हमारे गाँवों और शहरों से इस वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करके हम इसको रीयूज़ करेंगे, तो इस तरह से हम जो है अपने वेलेबल रिसोर्सेज जो है हम इनका तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, इनको बचा सकते हैं.
We should reuse the waste instead of burning it because burning of rubbish creates pollution problems. We should reuse the waste. ये जो वेस्ट है हमें इसका रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। इससे इसके बजाय कि हम इस वेस्ट को जलाते हैं अक्सर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस वेस्ट को नहीं जलाना चाहिए। क्या 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 बिकॉज बर्निंग ऑफ रबिश, क्योंकि इसी छोटे जालान वेस्ट जालान क्रिएट्स पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, इससे पोल्यूशन होती है, इससे जो हमारा एयर है, जो माहौल है, इसमें पोल्यूशन होती है। द प्रोसेस बाय विच वी मेक वेस्ट रबिश रीयूजेबल इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। ये जो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम इस वेस्ट को रीयूजेबल बना सकते हैं, यानी काबिल इस्तेमाल बना सकते, दोबारा इस्तेमाल के लिए इस काबिल उसको बनाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। So recycling is a process by which we make waste reusable. That is called recycling. Now various kinds of wastes. We have various kinds of wastes. We have the sewage, we have the paper, garbage, industrial chemicals, etc. can be recycled. हम इन सब का recycle कर सकते हैं for beneficial use, फ़ायदे के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा होगा? इफ़ ऑल द न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड और रिसाइकल्ड, और दुनिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स अखबार भेजे जाते हैं, तो फिर इनको हम अगर रिसाइकल करेंगे तो इस तरह क्या हो सकता है? टू अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर, तो नहीं तो हमें दरख्तों को काटना पड़ता है कागज़ बनाने के लिए, तो फिर इन्हीं कागज़ों पे हम न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं। सो दीज न्यूज़पेपर्स जो है, तो इफ़ वी रिसाइकल देम इट मीन्स दैट वी अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज, तो हम दरख्तों को काटने से बचाते हैं, तो एक बढ़िया काम है। It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week just by recycling the Sunday edition of New York Times. अमेरिका में एक न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अगर इसका सिर्फ हम एक संडे वाला एडिशन जो इतवार को वो निकलता है, अगर हम सिर्फ उसी संडे वाले एडिशन को रीयूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम 75,000 दरख्तों की ज़िंदगी बचाएंगे। नहीं तो हमें इस अखबार की संडे एडिशन के लिए 75,000 दरख्तों को काटना पड़ता है। सो इफ़ वी जस्ट try to recycle only the Sunday edition of the New York Times, it will enable us to save 75,000 trees. Recycling is not very expensive. Expensive means कीमती, तो रिसाइकलिंग का जो मामला है ये कीमती नहीं है, इसमें उतना खर्चा नहीं आता है। After the material has been collected from the consumers, जब हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से, सारिफिन से, इट मस्ट बी क्लीन्ड, तो फिर उसको साफ़ किया जाता है। सोल्ड टू एन इंडस्ट्री, फिर उसको भेजा जाता है इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, कारखाने को। एंड ट्रांसपोर्टेड, वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुँचाया जाता है। री मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड वंस अगेन, वहाँ उसको दोबारा वो चीज़ बनाई जाती है, उसको फिर से नए से तैयार किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है कंज्यूमर्स, सार्फिन को। दोबारा हम अपने कस्टमर्स को वो भेज सकते हैं। European countries have established bottle banks into which used bottles can be returned. लेकिन जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ पे उन्होंने बोतल बैंक्स कायम किए हैं। बोतल बैंक्स का मतलब है कि वो जितने भी बोतल्स इनके घरों से निकलते हैं वो इनको जमा करते हैं। यूजुअली देयर आर नो पेमेंट्स, लेकिन जब वो बोतल्स जमा करते हैं वो बोतलों को भेजते नहीं हैं। पीपल थ्रो बोटल्स इन ह्यूज कंटेनर्स, तो वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े वो जैसे यहाँ पे बड़े बड़े टफ्स होते हैं, या बिग दीज
بیلورس آر ہیئر. تو ان بڑے بڑے ان کنٹینرس میں گھر والے جو ہے وہ بوتلوں کو ڈالتے ہیں بنا پیسے کے. In Switzerland and Denmark, the bottle banks recover 50% of the glass. سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں اس طرح سے یہ جو بوٹل بینکس جو ہے اس طرح سے 50% جو وہاں کا کانچ جو شیشہ ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. That is country need. In Britain 12% is recovered. برطانیہ میں 12% اسی طرح دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے. اینڈ ان انڈیا اور ہندوستان میں بھی. یوزڈ بوٹلز آر سولڈ. یہ جو بوٹلز ہم یوز کرتے ہیں پھر ان بوٹلز کو بیچا جاتا ہے. وچ آر دین ری یوزڈ. پھر ان کو دوبارہ ری یوز کیا جاتا ہے. ان کنٹریز ویئر گلاس ملک بوٹلز آر یوزڈ. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ دودھ کو بوٹلوں میں بیچا جاتا ہے. تو an average bottle makes about 3 trips to and from the dairy. ڈیری سے یہ بوٹل جو ہے یہ تقریباً 30 چکر ڈیری سے کنزیومر تک کرتی ہے. یعنی 30 times the bottle is used again and again. So in recycling glass, the broken glass known as cult. تو ریسائکلنگ میں جو ٹوٹا ہوا کانچ ہوتا ہے جس کو انگلش میں کلٹ بولتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے بروکن پیسز آف دا گلاس از ری میلٹڈ. اس کو دوبارہ میلٹ کیا جاتا ہے ان فرنیز بھٹی کو کہتے ہیں. ویئر دیر از ہائی ٹیمپریچر وہاں پہ اس کو میلٹ کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے. اینڈ دین شیپڈ انٹو نیو بوٹلز. اور پھر سے میلٹ کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں سے نئی بوٹلز تیار کی جاتی ہے اور ادر آبجیکٹس یا باقی چیزیں. thus we can conserve our resources. اس طرح ہم اپنے ریسورسز جو پلانٹس ہے ہمارے ریسورس ہے وہ ہم ان کو کنزرو کر سکتے ہیں، ہم ان کا بچاؤ کر ان کا تحفظ کر سکتے ہیں. half the world's waste consists of paper. تو دنیا کا half the world's waste consists of paper. تو آدھا جو ویسٹ ہے دنیا کا اس میں آدھا صرف پیپر ہوتا. if we use recycled paper. اگر ہم ریسائکلڈ پیپر کا استعمال کریں گے we can save our forests. تو ہم اپنے جنگلوں کو بچا سکتے ہیں. our rich and vital resource crucial for environmental balance. اور جو درخت ہے یہ ہمارا جو ماحولیاتی توازن جو ہے انوائرمنٹل بیلنس اس کے لیے یہ درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے. Many countries have stopped importing newspaper pulp for their paper mills. بہت سارے ممالک جو ہے انہوں نے اب بند کیا ہے، وہ امپورٹ نہیں کرتے ہیں نیوز پیپر کا جو خام مال ہوتا ہے for their paper mills. Instead they import waste. اس کے بدلے وہ فریش کاغذ کے بدلے وہ ویسٹ کاغذ کو وہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں اینڈ ری پل اپ اس کو دوبارہ مولڈ کرتے ہیں اینڈ دین ری یوز اٹ ناٹ اونلی فار نیوز پیپرس. پھر اسی سے کاغذ بناتے ہیں نیوز پیپرس کے لیے نہیں بلکہ بٹ آلسو بکس، بلکہ وہ اسے بکس بھی بناتے ہیں ایٹسٹرا. جاپان ناؤ میکس half of its paper by recycling. جاپان ایسا ملک ہے جو اپنا تقریباً نصف جو کاغذ ان کا ہے وہ ریسائکلنگ سے حاصل کرتے ہیں.